नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मेष लगन में ही आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य की स्थिति तीसरे घर में और बाकी ग्रहों के साथ अगर युक्ति होती है तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेष लगन की कुंडली में ये आपका लगन है, ये आपका पहला घर है। जो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि घर हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ये पहला घर है आपका, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, 11 और 12, ये करीब आपके 12 घर बनते हैं। बट मेष लगन में आप यहाँ पे एक नंबर देखेंगे, यानी कि वो बेसिकली राशि है, यानी कि एक नंबर मेष राशि यहाँ पे होगी, तो ये मेष लगन की कुंडली होगी। अब सूर्य जो है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये आपका वृषभ राशि है, ये मिथुन हो गए, ये कर्क राशि, ये आपका सिंह राशि, ये आपका कन्या, ये तुला, ये वृश्चिक, ये धनु, ये मकर, ये कुंभ और ये मीन। इस तरीके से आपकी मेष लगन की कुंडली बन गई। अब सूर्य जो होते हैं यहाँ पे, जो हम बात करने वाले हैं सूर्य के तीसरे घर में, तो सूर्य यहाँ के लॉर्ड होंगे पंचम के, है ना। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होंगे आपके सूर्य, यानी कि सन आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होंगे, क्योंकि वो लियो साइन के यानी कि सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं। अब सूर्य आगे कहाँ बैठ जाएंगे, यहाँ पे, ये तीसरा घर है, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य बैठे हैं, तो क्या स्थिति होगी। तो पहले हम देखेंगे कि रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद देखेंगे बाकी और प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे समझिए कि मेष लगन में सूर्य जो होते हैं ना, पंचमेश होते हैं, यानी कि एक त्रिकोण के मालिक हैं, तो ये आपके काफ़ी शुभ फलदायी होते हैं। फिफ्थ हाउस से अगर जो कुछ चीज़ें अगर आप देखते हैं तो वो है आपका एजुकेशन, आपका चिल्ड्रन, आपका लव, एक तरीके से पूर्व जन्म का आपका कर्म भी वहाँ से देखते हैं। इंट्यूशन भी आप कह सकते हैं, है ना। स्पेकुलेशन यानी कि शेयर मार्केट को भी आप देख सकते हैं। कुछ हद तक फेम भी आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो सूर्य अगर यहाँ का लॉर्ड होकर तीसरे घर में बैठता है तो क्या होगा, मित्र क्षेत्रीय होगा, क्योंकि बुध से उनकी मित्रता है। मिथुन राशि इसके जो लॉर्ड होते हैं बेसिकली वो जेमिनी, उसके लॉर्ड आपके बुध होते हैं। तो बुध से सूर्य की मित्रता है तो मित्र क्षेत्रीय होंगे, यानी कि फ्रेंड के घर में होंगे। तो इसमें क्या होगा, आपको अगर किसी तरीके के कुछ मुकदमा वगैरह होता है, क्योंकि थर्ड हाउस क्या आपका पराक्रम का घर है ना, छोटे भाई बहन का स्थान भी है, छोटे मोटे ट्रैवल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको किसी तरह की पराक्रम, यानी कि आप अगर मुकदमे में या किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में फंसते हैं तो वहाँ आपकी अवश्य ही जीत होगी। आपका जो निश्चय होगा काफ़ी दृढ़ होगा। आप कुछ अगर एक बार सोच लेंगे तो मेरे मेहनत से उसको पूरा कर पाएंगे, है ना। आपका कहीं ना कहीं सम्मान होगा, आप घर में बड़े भाई होंगे और आपको कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा, है ना। आपका अगर आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, ज्ञान गणित से लेकर या फिर ज्योतिष से लेकर कुछ करना चाहते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं एक उसमें अच्छा नॉलेज देगा और आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य जो है वैसे भी सूर्य को किंग का दर्जा दिया गया है। वो पराक्रम वाले घर में बैठेंगे, वो मित्र के क्षेत्र में, और लगन के भी मित्र होंगे और त्रिकोण के लॉर्ड होके काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देने वाले हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा अगर बैठेंगे यहाँ पे तो आपको क्या होगा कि पराक्रमी तो आप होंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे जो है काफ़ी बुराई होगी। बट कहीं ना कहीं आपका जो एक तरीके से ऑरा ऐसा होगा कि आप अपने दुश्मनों को भी अपने बस में कर लेने की क्षमता रखते हैं। मित्र तो आपसे वशीभूत रहेंगे ही, दुश्मनों को भी आप अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बुराई होती रहेगी। एलिमेंटल भी मिसमैच है, क्योंकि मून चंद्रमा जो है, मून अगर यहाँ बैठे हैं इसके साथ आके, है ना, मून आपके, तो क्या है, ये वाटर एलिमेंट है, सन एक आपका फायर एलिमेंट है, और जेमिनी साइन है, बुध जो लॉर्ड होते हैं मून के लिए कहीं ना कहीं ये एनिमी साइन है। यहाँ पे आप कह लीजिए मून तो उनको अपना फ्रेंड ही मानते हैं बुध को, बट बुध जो है मून को अपना एनिमी मानते हैं। तो ये साइन मून के लिए वैसे अच्छी नहीं है, बट चूंकि प्लानिटरी सिस्टम में चंद्रमा और सूर्य दोनों को आपस में नैसर्गिक मित्र कहा गया है, तो फिर भी यहाँ बैठ के अच्छा ही रिजल्ट देंगे। सूर्य और मंगल, अगर यहाँ पे मंगल बैठ जाए, है ना, चंद्रमा की जगह यहाँ पे मंगल आ जाए तो क्या होगा, है ना। तो मंगल तो ये दोनों ही फायर एलिमेंट हैं, ये राजा हैं तो ये सेनापति हैं, तो एक तरीके से पराक्रमी तो बहुत भयंकर बनाएंगे, लेकिन क्या होगा, आपके भाइयों से आपकी नहीं बनेगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप मंगल के साथ बुध होंगे तो क्या होगा, तो देखिए सूर्य के साथ बुध होंगे तो जनरली ये कहा जाता है बुध आदित्य योग, है ना। वैसे तो ये मान के चलिए हर एक कुंडली में लगभग ये बनता है कि सूर्य बुध हमेशा ही सूर्य के आसपास होते हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। सूर्य इस कुंडली में काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि त्रिकोण का मालिक है, लगन का मित्र है और अपने मित्र के साइन में है, और बुध का तो ये अपना घर ही है। तो यहाँ पे बुध आदित्य योग का आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा, है ना। बुध से क्या आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी मिलता है, तो ये पराक्रम तो आप करेंगे लेकिन आप इंटेलिजेंट भी होंगे कहीं ना कहीं, और चीज़ों को सही, लोगों को सही सलाह भी देंगे। तो ऐसा भी नहीं कि पराक्रम है तो कुछ भी उल्टा सीधा करेंगे, काफ़ी समझदार आपको यहाँ पे बनाता है एक तरीके से, है ना। परिवार में भी आपको प्रतिष्ठा मिलेगी और आप बाहर समाज में भी
जो आपको सम्मान मिलेगा वो डर से नहीं मिलेगा, एक्चुअली मिलेगा, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस भी है, आपके पास पावर भी है, पराक्रम भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी भावनाओं के साथ। तो ये आपको यहाँ पे बुध के साथ ये देखने को मिलेगा। बृहस्पति आ जाए, जुपिटर, तो कहीं ना कहीं लगन के बृहस्पति भी मित्र हैं, और बृहस्पति यहाँ पे आपके नवम भाव के भी स्वामी हैं। तो एक तरीके से दूसरा त्रिकोण हो गया। यहाँ पे खर्चेस भी हैं, बट मूल त्रिकोण राशि इनकी ये है, तो यहाँ पे बृहस्पति काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कुंडली के लिए। लगन के मित्र हैं, सूर्य के मित्र हैं, और यहीं जाके बैठ जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि पंचमेश और नवमेश का यहाँ पे संबंध होने वाला है। आप भाइयों से आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी, आप काफ़ी भाग्यशाली होंगे, है ना। मित्रों की आपको मदद मिलेगी, आप भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन बुरे समय में आपको भाई और आपके मित्र हमेशा ही काम आएंगे। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पराक्रम ही नहीं, कहीं ना कहीं बृहस्पति का विजडम भी मिलने वाला है। मतलब सोच समझ के डिसीजन लेंगे, पराक्रम के चक्कर में कुछ नेम एंड फेम के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में आप कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि बृहस्पति का ज्ञान आपको हमेशा ही सपोर्ट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर बृहस्पति की जगह यहाँ पे शुक्र आ जाए, है ना, अगर शुक्र आ जाए तो शुक्र क्या है, देखिए आप सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, है ना। ये आपका टॉरस साइन है, वृषभ राशि है, टॉरस साइन है, और यहाँ पे सेवन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, यहाँ पे तुला राशि है। तो शुक्र इन दोनों हाउस के लॉर्ड होके, यानी कि लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस, लॉर्ड ऑफ सप्तम हाउस, दोनों ही मारक स्थान है। और ये धन का भी स्थान है, आपके वाणी का भी स्थान है, एक तरीके से आपके कुटुंब का भी स्थान, रिलेटिव्स का भी स्थान है, या आपके पार्टनरशिप का है, मैरिड लाइफ का है ना, तो बिजनेस का भी है। तो शुक्र वहाँ जाके अगर बैठते हैं तो आपको क्या होगा कि विवाह के बाद जो है ना आपको धन की प्राप्ति करवाएगा, है ना। दूसरा भाग्योदय आपके संतान के बाद करवाएगा, क्योंकि सन जो है यहाँ पे फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड हैं, और कहीं ना कहीं शादी के बाद अगर आपको संतान होती है तो वहाँ आपका भाग्योदय करवाएंगे। लेकिन ये मान के चलिए कि ये कहीं शुक्र जो है कहीं ना कहीं मारक घर के लॉर्ड हैं, तो किसी दूसरे मारक, यानी कि मान लीजिए दो घर के तो वही खुद ही लॉर्ड हैं, अगर ट्वेल्थ हाउस के लिए बृहस्पति के साथ आते हैं शुक्र, या फिर मंगल के साथ ही आ जाए, तो मंगल चूंकि इस घर के क्या है, जन्म के स्थान, यानी कि लगन, है ना, आपका फर्स्ट हाउस का जो मेष राशि है और एट या वृश्चिक राशि है, इसको जन्म वृश्चिक राशि हो गई यहाँ पे। तो फर्स्ट हाउस यानी कि यहाँ से आपका जीवन शुरू होता है, एट्थ हाउस मृत्यु स्थान, इन दोनों के लॉर्ड हालांकि मंगल है तो उतना नुकसान नहीं कराएंगे, लेकिन खुद तो मारक इस कुंडली के लिए नहीं है, लेकिन सहायक मारक का काम कर सकते हैं। तो जब शुक्र के साथ मंगल आएंगे तब आपको ध्यान देने की जरूरत है, शुक्र के साथ बृहस्पति आएंगे तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अच्छे घर के लॉर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब उस घर के लॉर्ड हैं तो कुछ उससे रिलेटेड फल तो देंगे ही, तो इस चीज़ का आपको बाकी ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सूर्य के साथ शनि आ जाए, तो सूर्य के साथ शनि है तो कहीं से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि भगवान जो है वो एक तरीके से सूर्य के स्वनिनेमी है। तो यहाँ पे सैटर्न अगर इनके साथ आके बैठ जाए, सैटर्न क्या है आपके टेंथ हाउस, यानी कि आपका जॉब प्रोफेशन वाले घर के लॉर्ड है, एलेवेंथ आपका जो इनकम है, ये एक उपचय हाउस है, हाउस ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर शनि के साथ बैठेंगे तो क्या होगा, आपको छोटे भाइयों के साथ आपका मनमुटाव करके रखेंगे, और कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई दाग लग सकता है, कुछ आप ऐसा पराक्रम के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा करेंगे जहाँ पे कलंक भी आपको लग सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ मामलों में आपको फ़ायदा करवाएंगे, जैसे 11th हाउस यानी कि इनकम का हाउस है आपका, तो इनकम आपकी बनी रहेगी, लेकिन मेहनत खूब करना पड़ेगा। और जो शनि से रिलेटेड चीज़ों हैं उनका आपको ध्यान रखना है, जैसे गरीबों का, जो निचले तबके लोग हैं उनका कभी अपमान नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको और बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आप सूर्य पर राहु की बात कर लें, सूर्य के साथ राहु आएंगे तो क्या होगा, एक तरीके से ग्रहण योगी बनाते हैं। सूर्य आपके पिता को भी दर्शाते हैं, तो पिता से संबंध खराब कर देंगे, है कि नहीं, पिता के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगेन यहाँ पे राहु के लिए हालांकि एक तरीके से कारक है, हाउस भी कारक है और राशि भी कारक है, इसलिए मिला जुला प्रभाव देंगे। थर्ड हाउस में राहु अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट चूंकि सूर्य के साथ बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं है। पर आपको पराक्रमी बनाएंगे और एक अच्छे लेवल का पराक्रमी आपको बनाएंगे, लेकिन कभी फ्लो में आपसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाएंगी जिससे आपको आपके परिवार से वो थोड़ा सा अलग कर देंगे और आप पे कलंक लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना आपको। सूर्य के साथ केतु आके बैठेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं सूर्य के साथ ग्रहणी लगाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कीर्तिवान बनाएंगे, और आपको सफलता तब मिलेगी जब अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ आप त्याग करते हैं, है ना, तब जाके उनको उसका आपको फल मिलेगा। वरना आप हमेशा पाएंगे कि आपको उनसे सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन मुंह पे मिल रहा है, पीछे से वो आपकी हमेशा ही बुराई करेंगे। लेकिन आपको उसका रिजल्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनके लिए कुछ ना कुछ त्याग करना है, कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करते रहना है, तब जाके केतु आपको यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। अब यहाँ पे क्या आप उपाय कर सकते हैं, सबसे पहले पिता का आशीर्वाद आप डेली लीजिए, है ना, सास मौसी या बुआ उनका आशीर्वाद लीजिए, अपना चाल चलन ठीक रखिए, गलत चक्रों में ना पड़िए, और माणिक्य जो है यहाँ भी आप
कहीं ना कहीं पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य की नज़र जो होगी वो भाग्य स्थान पे 7वीं दृष्टि से वो भाग्य स्थान को देखेंगे, जो भी उनका मित्र का ही घर है। तो यहाँ आपको अच्छा होगा। सूर्य का आप आदित्य हृदय स्तोत्र का आप जाप भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और खास करके जब सूर्य की महादशा चलेगी तब आप देखेंगे कि आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट जाएंगे, सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। हाँ, आप जैसे आपने देखा हर प्लैनेट के साथ मैंने आपको बताया रिजल्ट, तो सूर्य की महादशा में उन्हीं प्लैनेटों का भी अंतर्दशा चलेगी, तो उससे आप रिजल्ट कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि युति में तो वैसा ही फल देंगे, लेकिन जब महादशा अंतर्दशा में आएंगे तो भी कहीं ना कहीं सिमिलर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मेष लगन के लिए था। आप उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप देखिए, कहीं मुझसे कुछ गलती हुई तो भी मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।